औरत कमज़ोर नहीं होती। रीना बहुत परेशान हो गई थी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। रीना ने अब फैसला कर लिया था, वो अब यहाँ रुकेगी ही नहीं। रीना ने ट्रॉली बैग में अपने सभी कपड़े रखे, स्कूल कॉलेज के मार्कशीट के साथ साथ सभी प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट भी रख लिए और बैग को बंद करने से पहले उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली, जहाँ 6 बरस पहले दिनेश उसे ब्याह कर लाए थे। दिनेश के साथ अपने सुखद भविष्य के जो अनगिनत सपने उसने सजोए थे, वे सब तो खैर, अब इन बातों से क्या फ़ायदा। उसका आने वाला कल तो उसके आज के द्वार पर दस्तक दे रहा है। उसने ट्रॉली बैग लॉक किया, हैंडबैग में ज़रूरत के सभी सामान रखे, अपना टिकट, आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया। साथ ही रुपये के साथ कुछ चिल्लर रखकर वह आश्वस्त हो गई। ट्रॉली बैग लेकर वह कमरे से बाहर की ओर जाने लगी तो ननद बीना ने मजाक किया, क्यों भाभी, वापस आने का इरादा नहीं है क्या? ऐसा ही समझो। सदैव चुप रहने वाली भाभी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर बीना हस्तप्रत रह गई। चाय की चुस्कियां लेती हुई सासू माँ ने बहू के हाथ में बैग देखा तो वो भी चकित रह गई। रीना दरवाजे तक पहुंची ही थी। दिनेश भी ड्राइंग रूम से बाहर निकले और रीना पर बरस पड़े। ये क्या नाटक लगा रखा है? रीना बोली, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं जा रही हूँ। सुनकर रीना की सास ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, तुमको भला कौन नौकरी देगा? बीना भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, झाड़ू बर्तन करने के सिवा आपको आता भी क्या है? सुनकर रीना तिलमिला कर रह गई। अपने गुस्से पर काबू करते हुए यह बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ आप सभी ने मुझे अपने अपने तरीके से अपमानित ही किया है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को आपका आईना जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले मिस बीना, तुमको जानकारी दे दूं कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स से बीए और इंग्लिश से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर भी तुम्हारी चाकरी करती रही। मैं अकेली तुम्हारी सहेलियों को चाय नाश्ता परोसती और तुम टांग पसार कर महारानी की तरह आराम फरमाती थी। खुद तो कुछ करती नहीं, मेरे कामों में गलतियां निकालना मुझे अपमानित करती रहती थी। मैं अपने अपमान का घूंट पीती रही और तुम प्रसन्न होती रही। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मुझे, तुम्हारे जन्मदिन पर जब तुम्हारी सहेलियों ने मेरी तारीफ करना चाहा तब तुमने कह दिया, ढेले भर की भी अक्ल नहीं है इनमें, पता नहीं कहाँ से भाई इस फूहड़ को उठा लाए हैं। उस दिन मैं बहुत रोई थी। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो जहर भरा था उस दिन उगल कर तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक लंबी सांस लेकर वह आगे बोली, सासू माँ, आप विवाह से पहले आपने मेरी माँ से कहा था कि मेरे लिए जैसे बीना है वैसे ही रीना रहेगी, लेकिन एक घूंघट न रखने की आज़ादी देकर आपने मुझे उम्र भर के लिए गुलाम बना लिया था। पहले तो मेरे आते ही काम वाली बाई को यह कहकर हटा दिया कि सास बहू मिलकर कर लेंगे, लेकिन एक दिन पैर दर्द का बहाना लेकर जो बिस्तर पर बैठी तो आज तक बैठी ही हैं। कभी खाने में तो कभी सफाई की कमियां निकालना तो जैसे आपकी आदत सी बन गई थी। बाहर तो कभी जाने नहीं दिया। टेलीविज़न देखने बैठती तो कभी आपकी चाय पीने की इच्छा हो जाती तो कभी आपके सुपुत्र को। मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने एक दिन पड़ोस की सीता आंटी ने जब मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, मिसेस शर्मा बड़ी अच्छी बहू मिली है आपको, तब आपने क्या जवाब दिया था याद है? आपने कहा था, घर से तो 3rd डिवीज़न में 10वीं करके आई थी, मैंने ही इसे बीए कराया और घर गृहस्थी सिखाई है। उस वक्त मैं तड़प कर रह गई थी। आपने तो मेरी पहचान, मेरे वजूद को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं चाहती तो उस वक्त अपना मुंह खोल सकती थी, लेकिन मेरे संस्कारों ने मेरे मुंह पर ताले लगा दिए थे। परंतु उस दिन के अपमान से मैंने एक सबक सीखा। रीना के बदलते तेवर देखकर उसके ससुर जी समझ गए कि अब बहू उसका गिरेबान पकड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने कहा वहाँ से खिसक जाना उचित समझा। तभी रीना ने टोक दिया, क्यों ससुर जी, अपनी तारीफ नहीं सुनेंगे? सुनकर उनका हलक सूखने लगा। रीना अपने ससुर की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोली, ये महाशय स्वयं को घर का मालिक मुखिया समझते हैं, इनसे अपना शरीर तो संभलता नहीं, चरित्र भी नहीं संभलता। कभी पानी मंगवाने के बहाने तो कभी सिर दबाने के बहाने मेरा स्पर्श पाने का हरदम प्रयास करते। सुनकर वहाँ खड़े तीनों प्राणियों ने उन्हें घूरकर देखा तो वे नजरें चुराने लगे। अब रीना ने दिनेश की तरफ देखा, जो ये सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि मैं तो उसका पति हूँ, मेरी हर गलती को माफ़ करना उसका धर्म है। रीना बोली, जी भर के मुस्कुरा लो दिनेश, शायद फिर न मुस्कुरा पाओ।
क्या मतलब? क्रोध से चीखते हुए पूछा तो रीना बोली, बताती हूँ। इतने उतावले क्यों होते हो? तुम्हारी तो एक एक परत खोलती हूँ। हाँ तो दिनेश, विवाह के बाद मुझे चूल्हे चौके में यह कहकर झोंक दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस की पार्टियों में मुझे ये कहकर नहीं ले जाते कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। फिर मेरे सामने मित्रों की पत्नियाँ की तारीफ करते ताकि मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाए और मैं उम्र भर तुम्हारी दासी बनी रहूं। जब जब बच्चे की बात छेड़ी, तुमने सैलरी कम होने तो कभी वीना के विवाह का बहाना बनाया। मैंने तुम्हारे हर बहाने, हर झूठ को सिरोधार किया और एक दिन टेबल साफ करते समय गलती से तुम्हारी घड़ी क्या गिर गई। तुमने झट से मुझ पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगा था और तभी मैंने निश्चय किया कि अपमानित होकर आश्रित रहने से तो अच्छा है कष्ट सहकर आत्मनिर्भर होना। कहती हुए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, उस दिन मैंने तुमसे मिले सभी अपमानों को अपनी ताकत बनाया, अपनी डिग्रियों पर पड़ी धूल को साफ किया और तुमसे ही एंड्रॉयड फ़ोन खरीदवा कर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए फार्म भर दिया, देर रात तक पढ़ाई करती और सासू माँ सोचती पति का इंतज़ार कर रही है। कितनी पतिव्रता बहू है। माँ से मिलने का बहाना करके मैं परीक्षा दे आई। उसी समय शिक्षिका के लिए वैकेंसी देखकर स्कूल में अप्लाई भी कर दिया और इंटरव्यू वाले दिन माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने पास बुला लिया था। अब जॉइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। हाँ हाँ, जाना है तो जाओ, रोका किसने है? दिनेश की आवाज़ में झुंझलाहट थी। रीना बोली, ऐसे नहीं, ये तलाक के कागजात हैं, इन पर हस्ताक्षर कर दो और अपनी माँ से कहो मेरी माँ के दिए सारे जेवर मुझे वापस कर दे। कहते हुए उसने कागजात दिनेश की तरफ फेंक दिए। कागजात देखकर दिनेश सोचने लगा, जिसे मैंने भीगी बिल्ली समझा था वो तो शेरनी निकली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो शायद जेवर नहीं देने के बारे में सोच रही थी। रीना ने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकाला और दिनेश को दिखाती हुई बोली, साइन नहीं करना चाहते हो? कोई बात नहीं, मेरे पास तो सारे सबूत हैं, अदालत में पेश कर दूंगी, फिर पूरा परिवार जेल में आराम से चक्की पीसते रहना। दिनेश ने तुरंत साइन करके कागजात रीना को थमा दिए और माँ को जेवर लौटाने को कहा। सास से जेवर लेकर रीना ने सबूतों वाला लिफाफा उमेश को दिया और ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकल गई। दिनेश ने सावधानी से लिफाफा खोला। उसमें गुलाबी रंग का एक कागज था जिस पर लिखा था, नारी को कमजोर समझकर अपमानित करने की भूल मत करना, क्योंकि अपमान हमेशा अभिशाप नहीं होता, कभी कभी वरदान भी बन जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट्स और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।